सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्धमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुधर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता, आचारांक सूत्र के अंदर प्रभु महावीर ने उपदेश फरमाया कि ईमेण चेव जुज्जाहिं किंते जुज्जैन वज्जो। हे भव्य आत्माओं, तुम अपने अंतर से युद्ध करो, बाहर से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं। अंतर से युद्ध करने का मतलब विकारों से लड़ना। किन से लड़ना? मन में विकार उत्पन्न हो गए और उन विकारों को समाप्त वहीं पर कर देना। विकारों में आत्मा पड़ते ही विकार दुखदाई हैं ऐसा जानकर उसी समय उन विकारों को आत्मा से अलग कर लेना सबसे बड़ा युद्ध है। सबसे बड़ा क्या युद्ध है। और जो विकारों को हटा देता है वह विजयी हो जाता है। इसलिए कहा कि बाहर के युद्ध करने से कोई मतलब नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। और युद्ध करना है तो तुम्हें अंतर के विकारों से करना है, अंतर के दुर्बुद्धि से करना है। युद्धारिये खलु दुर्लभम। और अंतर के विकारों का युद्ध यानी अंदर के विकारों से युद्ध करने का अवसर बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि 4 गति बताई, 84 लाख जीवायोनि और 24 दंडक बताए, जिसके अंदर एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो विकारों से युद्ध कर सकता है। और कदाचित प्रज्ञा जागृत हो जाए तो त्रियंश। जैसे आपने कुछ समय पहले इसी चातुर्मास में एक उदाहरण सुना था नंदमणियार का, जो राजगिरी नगरी में रहने वाला था और जिसने एक पौषधशाला बनाई और पुष्करणी बावड़ी बनाई थी। उनके अंदर उनका जीव रह जाने के कारण से उसने वहां पर आसक्ति के कारण मेंढक के रूप में जन्म लिया था। याद है आपको? हाँ। और फिर बाद में उनको बार बार नाम सुनने, अपना नाम लोगों के मुख से सुनने से जाति स्मरण ज्ञान हुआ। और जाति स्मरण ज्ञान होने पर पहले का भव देखा और भव देखने के बाद में प्रज्ञा जागृत हुई और उसने श्रावक के जो पहले 12 व्रत अंगीकार किए थे उसके 11 व्रत अंगीकार किए अपने मन से, भगवान को साक्षी बनाकर। तो ऐसा यानी कभी कभी त्रियंश में प्रज्ञा जागृत हो जाए तो वो कर सकते हैं, या फिर मनुष्य, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो यह अवसर बहुत मुश्किल से मिलता है, ऐसा भगवान आचारांक सूत्र में फरमाते हैं कि मनुष्य जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है। कल आपके सामने वर्णन चला था आत्मा की पहचान करना। किसकी पहचान करना? और आत्मा अनंत बली है, आत्मा अनंत ज्ञानी है, आत्मा अनंत चारित्रवान है और आत्मा आनंद का सागर है। इस बात में कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम अपनी आत्मा के इस गुणों के बारे में संदेह करते हैं तो हमें मिथ्यात्व लगता है। हमें उस शक्ति का, ज्ञान का, आनंद का आभास नहीं हो रहा है कर्मों के कारण से। किसके कारण से? कर्मों के कारण से। तो आत्मा का बल जागृत करने के लिए
आत्मा बलवान है। इन आत्मा का बल अभी हमें महसूस नहीं हो रहा है। इनको जागृत करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये समझ लेंगे। पहले एक दृष्टांत समझे। एक राजा के राज्य के अंदर एक स्वामी भक्त हाथी था, और हाथी ऐसा स्वामी भक्त था कि जब भी युद्ध में जाता और जब उनका मालिक यानी राजा उनकी सवारी करता तो वो युद्ध में विजय दिलाता था और अपने मालिक को हमेशा बचाने की कोशिश करता था। और उस हाथी के कारण कई युद्ध जीते, कई बड़ा राज्य का विस्तार हुआ और कई बार राजा के शरीर की रक्षा हुई और कितना ही बड़ा यश और महिमा राजा ने प्राप्त की। और राजा इस बात को अच्छी तरह जानता था कि इन हाथी के कारण से मुझे राज्य मिला है, राज भंडार मिले हैं, युद्ध में विजय मिली है, मेरे जीवन की सुरक्षा हुई है। इसलिए वो प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे हाथी से। जैसे क्योंकि बंधुओं, मनुष्य जिनसे काम लेता है उनके बारे में भी बहुत सोचता है। यही तो मानवता का एक बहुत बड़ा लक्षण है। जैसे महाराणा प्रताप के जीवन में जो चेतक का महत्व था, चेतक घोड़े का महत्व था, क्योंकि जितने युद्ध राणा प्रताप ने जीते वो उस युद्ध के अंदर सबसे बड़ी विजय दिलाने वाला एक शख्स था। तो कौन था वो? चेतक। जो दुश्मनों की टोली सामने खड़ी हो और राणा प्रताप एड़ी लगा दे और आंख का इशारा करे तो टोली को डाक कर आगे जाकर के छलांग लगा देता है और अपने मालिक को बचा देता है। तो ऐसे स्वामी भक्त, चाहे वो घोड़ा हो, चाहे वो हाथी हो और कोई भी पशु हो, चाहे मनुष्य हो, उनके लिए मालिक का जीव आ ही जाता है। तो समय रहते हुए बहुत युद्धों में विजय प्राप्त करने के बाद में राजा ने देखा कि अब हाथी की वृद्ध अवस्था आने लगी। क्या लगी? वृद्ध अवस्था। तो वृद्ध अवस्था आने के बाद में हाथी हो चाहे मनुष्य हो निर्बल हो जाते हैं। तो जैसे राजकीय एक व्यवस्था है कि उम्र होने के बाद में रिटायर कर देते हैं। क्या करते हैं? रिटायर, और फिर पेंशन देते हैं। इसी प्रकार उस हाथी को भी क्या कर दिया था? रिटायर कर दिया। राजा उनका बड़ा ध्यान रखवाता था, कई सेवकों को उनकी सेवा में लगा दिया और उनके खाने का, पीने का, औषधि का, और वो कहाँ जाए अपनी मर्जी से आप उनके अंगरक्षक बनकर के साथ में जाएंगे और इनको एक मिनट भी खुला अकेला नहीं छोड़ेंगे। आने वाली आपत्तियों से इनका बचाव करना है और ये जहाँ बैठे इनकी रक्षा सुरक्षा का क्या रखना है? ध्यान रखना है। इनको कभी यानी फटकारना नहीं है, इनका अपमान नहीं करना। इतना प्रिय बन गया वो हाथी। और एक दिन का समायोग हुआ, किसी कारण से उन हाथी के अंगरक्षक या राजा के जो अनुचर सेवक थे थोड़े समय के लिए इधर उधर हो गए और इधर उधर होने के बाद में हाथी अपनी मस्ती की चाल से धीरे धीरे चलता हुआ दूर चला और फिर प्यास लगी। फिर गर्मी का मौसम था और सामने एक तालाब में उसने पानी देखा और पानी देखकर पानी पीने के लिए गया। लेकिन बंधुओं, वहाँ पर पानी तो था दूर और बीच में था कीचड़, ऊपर सूखी सूखी मिट्टी की पपड़ी। उनको ध्यान नहीं रहा कि ये कीचड़ है या जमीन है। चलता गया और चलने के बाद में वो उस कीचड़ में फंस गया। कीचड़ में फंस गया। कीचड़ में फंस जाने के बाद में अब वो हाथी बाहर निकलने के लिए ताकत लगावे तो हाथी और अंदर उस कीचड़ में धंसता जा रहा है और वो जोरदार चिंगाड़ने लगा। इतने में सेवक आ गए। सेवकों ने देखा कि हाथी कीचड़ में फंस गए। अब इनको बाहर निकाल। राजा साहब को सूचना दी और राजा दौड़े दौड़े सब काम छोड़कर वहां पहुंचे और वहां पर हाथी की स्थिति देखी। हाथी के पीछे के दोनों पैर और आधा पेट अंदर, दो पैर और सिर
राजा ने बहुत यानी अपने सेवकों को बुलाकर कई प्रकार के उपचार द्वारा, कई यानी फंदे डाल करके, बड़े बड़े रस्से डाल करके, बड़ी बड़ी सांकड़ें डाल करके, तरह तरह से चारों तरफ से उनके पेट पर, गर्दन पर बंधन लगाकर खींचने का प्रयास किया, लेकिन हाथी बाहर नहीं निकला। और हाथी और अंदर क्या हो रहा है, दसता जा रहा है, मात्र अब सिर्फ गला पीछे, चार पांव अंदर, पूरा पेट और पीठ भी क्या चली गई अंदर। और हाथी की आंखों से क्या निकल रहे हैं, आंसू। और राजा की आंखों से भी क्या निकल रहे हैं, आंसू। राजा ने देखा कि मेरे देखते देखते मेरा प्रिय हाथी मर जाएगा, ऐसी दुर्गति की मौत में मरेगा। राजा को बर्दाश्त नहीं हुआ, कहा महावतों को बुलाओ। अब यूं तो बहुत सारे महावत खड़े थे वहां पर, लेकिन राजा को एक याद आया, एक बहुत पुराना वृद्ध महावत है, उसको बुलाया। कहा यह हाथी किसमें फंस गया, इनको बाहर निकालना है, कैसे निकालें। उन्होंने कहा इतने उपचार किए बाहर नहीं निकला, कि इसने उपचार करने की क्या जरूरत है, उपचार करने की जरूरत नहीं है, फंदे डालने की जरूरत नहीं है, सांकड़े डालने की जरूरत नहीं है। हाथी बाहर निकलेगा और आंखों के सामने निकलेगा। कैसे निकलेगा, पूछा कैसे निकलेगा, कि ऐसा करो चतुरंगी सेना सजाओ और रणभेरियां बजाओ और धनुष की टंकार करो और सिंहनाद करो। इसका जोश जगाइए, इनका आदि है, इनका जोश जगाओ, इनकी शक्ति की पहचान। और वैसे ही चतुरंगी सेना सजाई गई, राजा ने सिंहनाद किया और फिर उसके बाद में धनुष की जोरदार टंकार की और रणभेरियां बजने लगी। और रणभेरियां बजने की आवाज कान में सुनी और हाथी ने लगाया जोर। हाथी ने क्या लगाया, जोर। ऐसा जोर लगाया कि एक झटके में आधे से ज्यादा बाहर निकला। और एक टंकार राजा ने और धनुष पर बाण चढ़ाकर की कि कान के पर्दे फट जाए जैसे, और हाथी एकदम किनारे पर पहुंच गया। शक्ति तो पहले भी थी, लेकिन शक्ति जगाने की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। हाथी भले ही वृद्ध हो गया हो शरीर से, लेकिन आत्मा कभी वृद्ध नहीं होती है और आत्मा का बल कभी कमजोर नहीं होता है। हाथी का बल जागृत हो गया और उनको अपना हौसला, जो युद्ध में पहले कैसे लड़ता था, वो ताकत याद आई और झटके देकर के अपने आप ही क्या निकल गया, बाहर निकल गया। कोई अंगुली पकड़कर हमें चलाए तो कितनी देर तक चला सकते। माता पिता ने अंगुली पकड़कर चलना सिखाया, लेकिन सीखने के बाद में तो अपने आप ही चलना पड़ता है ना, अपने आप चलता है। इसी प्रकार आत्मानं विजानाहि, भगवान ने कहा जिस प्रकार हाथी ने अपनी आत्मा की पहचान और शक्ति को जाना, हे बंधुओं आप भी अपनी शक्ति को जानो। क्या है कि मैं इतना अनंत बली हूँ और मेरा बल, अबे मुझे बल वापिस प्राप्त करना है या जगाना है तो क्या करना पड़ेगा। कल मैंने कहा आत्मा के बल को जगाने के लिए क्या सुबह शाम व्यायाम करना पड़ेगा, क्या पौष्टिक आहार करना पड़ेगा, नहीं, या बलवर्धक औषधियाँ खानी पड़ेगी, नहीं। भगवान ने कहा इनसे बल जागृत नहीं होगा। आपका सोया हुआ आत्मा का बल आत्मा को संयम में लगाने से और साधना में लगाने से बल क्या होता है, जागृत होता है। आत्मिक सहज गुणों को जीवन में उतारने से आत्मा का बल जागृत होता है। अंतर ज्ञान की आवश्यकता है, अंदर झांकने की क्या है, आवश्यकता है। जब तक हम किसी वस्तु के स्वरूप को सम्यक रूप से नहीं जानेंगे तब तक हम उनके लाभ से वंचित रहते हैं। और निग्रह करना आत्मा पर, इंद्रियों के विषय और विकारों से जितना दूर हटने का प्रयास करेंगे आत्मा का बल क्या होगा, जागृत। सदाचार का उद्देश्य है संयम। सदाचार का उद्देश्य क्या है, संयम, और संयम में शक्ति है।
संयम में क्या है? शक्ति। संयम ही खलु जीवन, संयम ही जीवन है, संयम में शक्ति है और शक्ति ही आनंद की बुनियाद है। जब हम उन शक्ति को जगा देंगे और फिर जो आनंद हमें प्राप्त होगा, उस आनंद की तुलना तीन लोक के अंदर कोई वस्तु करने वाली नहीं है। तो हमें क्या समझना है? हमें क्या समझना है? आत्म बल को जागृत करने के लिए शरीर के बल को, आत्मा के बल को, मनोबल को जागृत करने के लिए विषय विकारों से जितना हो सके दूर रहे। विषय विकारों से क्या रहना? दूर। आत्मा को संयम में लगाए हुए रखना, व्रत करना, पचकान करना। क्या करना? हाँ, एक दिन भी खुला नहीं रहना। छोटे मोटे पचकान, व्रत, नियम कुछ न कुछ जरूर करना, जिसके कारण से आत्मा का बल जागृत हो। और जब आत्मा का बल जागृत होगा तो कर्म तोड़ने की शक्ति अपने आप ही हमें प्राप्त होगी, और कर्म तोड़ने की शक्ति प्राप्त होगी और आत्मा का बल जगेगा तो मुक्ति दूर नहीं है। तो बंधु, आपके सामने वर्णन चल रहा था अंजना सती के जीवन चारित्र का, कि सासू माँ अंजना जी के महल में पधारी और अंजना ने तो खूब विनय किया, लेकिन सासू जी तो भरे पड़े थे और कई प्रकार के उटपटांग बातें भी कही और अंजना को न जाने क्या क्या सुना दिया, झूठ बोलता। उन्होंने कहा कि तुम एक बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बहू होकर एक तो तुम झूठ बोलती हो, एक व्यभिचार का सेवन करती हो और अनाचार का सेवन करती हो। अंजना, सत्य कह दे, तूने अनर्थ किए हैं, तूने पाप किए हैं और तुम्हारे जैसे के जीवन को मैं लाख लाख बार धिक्कार कहती हूँ। रे दुष्टे दुर्भागण डाकण लोपी कुल की लाज, तूने लोपी कुल की लाज। तू कुल खापण आई घर में, देख ली भी मैं आज रे, मैं तो नहीं मानू साची बात तो कदे अंजना। सासू ने कहा, दुष्ट है, ए दुष्ट, तूने वो काम किया है जैसा तो मेरे कुल में आज दिन तक किसी ने किया ही नहीं है। दुर्भागन, मैं तो तुम्हें सौभाग्यवती और सद्भाग्यशाली नहीं समझती थी, लेकिन तू जैसी तो दुर्भागन नहीं है और डाकण से कम नहीं है। तुमने हमारे कुल की लाज गंवाई है और कार लोटी है। तू कुल खापण के समान है, तुम्हारा सारा परिचय मिल गया। पिया तेरे कबहू नहीं बोलियो और अब तू बोले झूठ। तू कहती है कि मेरा पति आया और 3 दिन रहा, तुम्हारे से तो वो कभी मुंह लगा ही नहीं और तेरा कभी हालचाल पूछा नहीं, और तू बोले है कूड़, निर्णो इनको निकले लाजद, पड़सी मुंडे धूड़। जिस दिन इस बात का निर्णय होगा कि तूने पाप कहाँ पर और कब कमाया है, इनका निर्णय होगा तो तेरे जमारे में धूड़ ही धूड़ है। ऐसी ऐसी कटु बातें कही जो कभी उसने जीवन में सोची भी नहीं थी, जो फूलों की तरह पली हुई और मान सम्मान के साथ में रही हुई सासू के ऐसे कड़वे बोल सुनकर अंजना मन में विचार करने लगी, मैं एक सत्य में चलती हूँ, धर्म में चलती हूँ और मैंने कभी गलत करने का मन में सोचा भी। कटुक वचन सासू तनान सुनिया अंजना नार, उत्तर में आतुर तदा बोली वचन विचार। ऐसे कटुक शब्द जो जहर से भी कड़वे लगते हैं, ऐसे कठोर शब्द सुनकर अंजना कहने लगी, यानी उत्तर के अंदर बोलने लगी कि कहने लगी कि सासू जी आप जो बोल रहे हैं वो सही नहीं बोल रहे। आप इतना रोष मत करो और इतना गुस्सा। सासू जी बेड़ा मत बोलो, सासू जी बेड़ा मत बोलो, बेड़ा कहीं रूट गया हो कड़वा
रया हमारे पास, सासू जी रया हमारे पास। आसे लानी देख लो सरे, रखो मेरा विश्वास। रोती रोती कहे अंजना, नहीं कीना मैं कर्म, सासू जी नहीं कीना मैं कर्म। मत दो झूठा हाल, सासू जी राखो हमारी शरण। अंजना ने कहा, सासू जी आप इतने बेड़े और कड़वे बोल मत बोलिए। और क्यों रूठ गया, आप क्यों रूठ गए हो, क्यों कड़वे बोल बोल रहे हो? आपके बेटे यहाँ पर आए थे, इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं। और यहाँ पर रहे भी थे 3 दिन, इसमें भी कोई झूठ नहीं है। और आज सैलानी देख लो, ये जो आपके बेटे की सैलानियाँ हैं वो 1 मिनट भी अपने से दूर नहीं करते हैं। वो सैलानी हमारे पास में कैसे आई? और रखो मेरा विश्वास। बेटे की सैलानी देखकर मेरे पर विश्वास करो। रोती हुई अंजना कहने लगी, आप ऐसा कहेंगे कि मैं ऐसा किया, मैंने ऐसे कोई कर्म नहीं किए हैं। झूठा आल मत दीजिए और मेरी शर्म मत गमाइए। इस प्रकार की बात कही तो और सासू जी को गुस्सा आ गया। क्या आ गया? गुस्सा। क्योंकि गुस्सा आने में कोई यानी मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है। क्षमता करने में क्या करनी पड़ती है? मेहनत। और उन्होंने कहा, सासू जी को और गुस्सा आया कि सामने जबान लड़ाती है, एक तो झूठ बोलती हैं, एक व्यभिचार का सेवन करती हैं, और एक सामने से क्या लड़ाती हैं? हाँ लाडी जी लखन नहीं आचा, लाडी जी लखन नहीं आचा। खोटा करके काम अबे थे, बन रहा हो साचा। चोरी करके लाई गहना, बन रही है साहूकार बहू, तुम बन रही है साहूकार। जानू लखन में थारा सारा, तू से वे व्यभिचार। अब कहा सासू जी ने कि अब तुम्हारे जो भी बच्चे कुचे लक्षण थे वो भी क्या आ गए सामने। तू मेरे बेटे के गहने, मेरे बेटी की यानी ये नामांकित मुद्री और ये कटार चोरी करके लाई। इसका मतलब तुम चोरी भी करती हैं, झूठ भी बोलती हैं, व्यभिचार भी सेवन करती हैं, और सारे लक्षण आ गए। लेकिन मैं मेरे जीवन के अंदर ऐसा काम कभी होने नहीं दूंगी, और कंचन छुरी नहीं मारूं पेट में। मारवाड़ में कहावत है कि सोनारी छुरी वे तो कहीं पेट में मारी जाए, कहीं तू कुछ भी कह दे और चाहे कितनी बड़ी हो जाए, लेकिन नहीं मानो लाख बात हो जाए तो भी मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। पिहर जापरी पापणी, इन घर में रहने का तुम्हें कोई अधिकार और हक नहीं है। पिहर चली जा, मैं नहीं रखूं एक रात। शाम का सूर्य अस्त होने के पहले पहले यहाँ से क्या होना है? रवाना होना है। एक रात के लिए भी तुम्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है, चली जा अपने पिहर। इस प्रकार का आदेश सासू का हुआ तो अंजना और रोने लगी, मैं पिहर कैसे जाऊं? और सासू फासू मत करो न, मासू थे टकरार, आंसू नाकती अंजना कर रही कहा सासू जी इतनी जल्दी मत कीजिए, कभी कभी उतावड़ में किया हुआ काम गलत भी हो सकता है। ठंडे दिमाग से सोचिए, तकरार मत कीजिए। और आंसू डालती हुई अंजना ने और यानी नम्र भावों से पुकार किए, मानो मारा सासू जी अर्ज सुनो एक मायरी, मानो मारा सासू जी
मत करो इतनी रीस मारा सासू जी, मैं तो दासी आपरी। मारा सासू जी चरण नवार, शीस मारा सासू जी अर्ज सुनो एक मायरी। सासू के चरण पकड़ लिए और पांव पकड़कर कहने लगी कि माँ इतनी रीस मत करो, इतना गुस्सा मत करो, और मुझे यहाँ रहने के लिए क्या दो, स्थान दो, मुझे जाने की बात मत दो, मैं चरणों में शीश झुका रही हूँ। और अंजना ने कहा आप जो कहोगे और वो करने के लिए मैं क्या हूँ, तैयार हूँ, लेकिन मुझे पीर जाने की बात मत कहो। सुनो मारा सासू जी पियू घर आवे जब लगे, सुनो मारा सासू जी राखो घर रे माय मारा सासू जी ऐठो का दिन काढ़ सो। सुनो मारा सासू जी जरा दया मन लाय मारा सासू जी अर्ज सुनो एक मारी। हाथ जोड़ती हुई पैरों पड़ती हुई अंजना ने कहा सासू जी एक बात सुन लो, जब तक आपके पुत्र मेरे पति पवन घर पर नहीं आवे तब तक आप मुझे कहाँ रखो, अपने घर पर रखिए। और आप चाहो तो कोई पुराना जीर्ण शीर्ण महल दे दो या कोई कोठड़ी दे दो, चाहे मुझे बंदी बना करके रख दो, आप चाहो तो मुझे सबका ऐठा झूठा भोजन दे दो, वो खा करके भी दिन काट लूंगी, लेकिन थोड़ी सी दया करो, थोड़ी सी क्या करो, दया। अब अंजना हाथ जोड़कर दया की भीख मांग रही हैं, रहने के लिए आसना मांग रही हैं। अब सासू जी आगे क्या सोचती हैं, क्या जवाब देती हैं, और अंजना के साथ में कर्म क्या नाच नचाते हैं, बंधुओं ये हमें आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। आज हमारे सर्वज्ञ सर्वदर्शी